हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उस रीडिंग में हम देखेंगे कि कल रात लास्ट नाइट आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी करंट ट्रू एनर्जी क्या थी। ओके सो या चलिए हम देखते हैं। ध्यान रहे ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट करे उस चीज़ को आपको लेना है, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे जाने देना है। ओके सो या चलिए देख लेते हैं। डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। लास्ट नाइट हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके सो या Seven of Pentacles, the Tower, okay, Six of Pentacles, Two of Cups, Eight of Swords, okay, Seven of Cups, Six of Cups and Strength, okay. इन्वेस्ट क्लैरिफाई करें यहाँ पे एट ऑफ सोर्ट्स क्यों है, एट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। Clarify the Eight of Swords, the Devil, okay, Page of Swords, Two of Swords, okay, Nine of Cups, okay, the Moon। आप दोनों के बीच में ना मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एज गैप लग रहा है। ओके एज गैप है आप दोनों के बीच में। सो या यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा करेंटली ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक उन्होंने पास्ट में आपसे बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हाइड रखी, आप दोनों के रिलेशनशिप में हाइड रखी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दुखी तो है, बहुत ज़्यादा उदास भी है ये आपके बगैर, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जहाँ पे ये रोते हैं बिलखते, बट कभी भी आपको खुल के सामने से शो नहीं करते कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ना लाइक ऐसे पर्सन है जहाँ पे ये खुद को कंट्रोल कर लेते, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता है इनको, लाइक दबा के रखना आता है। ये किसी के सामने खुल के ओपन अप नहीं करते। इवन ये नाइट में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में पेंटिकल रिलेटेड या तो लॉसेस हुए हैं या फिर इनको प्रॉफिट हुई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में ये पास्ट में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे खुद को, बट कहीं ना कहीं ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई छोटी सी इनको कुछ ना कुछ अपने जॉब या करियर में, या बहुत टाइम से इनके लाइफ में जॉब नहीं था तो इनको जॉब मिला हुआ है। भले उस हिसाब से ना मिला हो जिस तरीके से ये चाहते, बट डेफिनेटली मिला ज़रूर है। ओके एंड इनके करियर में, जॉब, फाइनेंस में कहीं ना कहीं मैं एक देख पा रही हूँ जहाँ पे इस पर्सन को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कोई ना कोई सक्सेस अचीवमेंट करा है इन्होंने, जो कि कल रात को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे उस अचीवमेंट के बारे में, बट इनको ऐसा भी लग रहा था कि काश आप होते तो ये शेयर कर पाते। ओके आपके बिना इनकी अचीवमेंट जो है वो इनको बहुत अधूरी सी लग रही है, जहाँ पे ये पार्टनर ये सोच रहे हैं कि काश वो आपके साथ शेयर कर पाते, काश आप उनके पास होते। कहीं ना कहीं आप उनके एक पीस ऑफ माइंड हो, जहाँ पे उनको आपसे बातें शेयर करके, आपके साथ एक लव वाली फीलिंग को फील करके, शेयर करके बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर ऐसी एनर्जी में चले गए जहाँ पे इनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, एंड इस रिलेशनशिप में कोई भी ग्रोथ, कोई भी उम्मीद इनको नज़र नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं इस पार्टनर की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो ये पार्टनर जो है ना अपनी फैमिली की वजह से बहुत मजबूर है, ठीक है। इनको ऐसा हो सकता है कि इनको फैमिली की वजह से कहीं और शादी करनी पड़ रही हो, या कहीं और इंगेजमेंट करनी पड़ रही है, और या ऑलरेडी कर चुके हैं ये इंगेजमेंट, या जो भी इनकी शादी वगैरह की बात ऑलरेडी चल रही है इनके साथ होके। हालांकि इस रिलेशनशिप से वो खुश नहीं है, बस फैमिली के लिए ये कर रहे हैं। ओके लड़का लड़की जो भी है ये फैमिली की बात को रखने के लिए, या फैमिली की बात को यहाँ पे मानने के लिए इस रिलेशनशिप में या यस कर रहे हैं। बट मैं देखूँ तो शायद आगे चल के इस रिलेशनशिप में इसको वो चीज़ें ना मिले, आपके पार्टनर को जो ये चाहते हैं, उनको ये वाली सारी एनर्जी ना मिले जो आपसे इनको मिल रही थी। कहीं ना कहीं आप वो उनसे प्यार करने की भी अगर कोशिश करें तो शायद ना कर पाए, बिकॉज ये पार्टनर जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपसे हाईली अट्रैक्टेड है। ओके आप दोनों के बीच में हो सकता है फिजिकली कोई रिलेशनशिप रह चुका है, या फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के लिए
एक कैपेबल पार्टनर हो, इस पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास है, हमेशा कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीज़ें इनकी होती रहती है जहाँ पे ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है अगर आप होते लाइफ में तो कितना अच्छा, कितना बेस्ट होता। ओके, ये पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत है, हालांकि ये एक्शन नहीं लेते। अपकमिंग हम देखेंगे फ्यूचर में ये एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर जो है काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में छुप के बिहेव करते, ठीक है। ये ये चीज़ों को खुल के नहीं बताते, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पार्टनर बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते आपके सामने। इवन इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये आपसे ओपन अप हो जाए, या आपको बता दे कि किस तरीके से ये आपको एडमायर करते हैं, किस तरीके से आपसे ये फिजिकली अट्रैक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप इनका एक गलत मतलब निकालोगे, ठीक है। या आप इनके साथ में वो सारी चीज़ें करोगे, आप सर पे चढ़ जाओगे। इस तरीके की एनर्जी है इस पार्टनर की। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली एक एज गैप हो सकता है, जहाँ पे इनको लगता है कि अगर ये फीलिंग्स आपके साथ शेयर करे, या आपको बताए कि कितना ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की डिमांड करोगे, जो कि ये पार्टनर आपको नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये पार्टनर फैमिली की वजह से बहुत मजबूर है, फैमिली की वजह से इनको कहीं ना कहीं शादी करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर के। ओके, उस थर्ड पार्टी के लिए उस एक्शन लेना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज फैमिली चाहती है, इसीलिए शायद ये पर्सन एक्शन लेने के मूड में है, जहाँ पे ये खुद नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें हो। ऑब्वियसली ये आपके साथ चाहते, बट कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है, या ऑलरेडी मैरिड है, तो वहाँ पे इनको एक रिश्ता बस निभाना पड़ रहा है, ठीक है। एक समाज, एक सोसाइटी की वजह से बस उस रिश्ते को निभा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रू करंट एनर्जी देखूँ इनकी, तो प्यार ये आज भी आपसे ही करते हैं, ठीक है। आपके साथ ही अपना लव देखते हैं, आपके साथ ही शेयर करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इस पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। इवन यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 ऑफ वैंड्स, ये अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाएगी, क्या पता आगे चल के डेस्टिनी कुछ और ही यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है डेस्टिनी में अगर आप लिखे हो, डेस्टिनी में अगर आप दोनों का मिलना लिखा है, तो डेफिनेटली आप दोनों मिल के रहोगे, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डेस्टिनी में कि इस पार्टनर का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप ये दिखा तो ऐसे रहे कि लाइक कंटिन्यू चल रहा है। ओके, अगर अपकमिंग टाइम में अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे आप दोनों की विश फुलफिल हो सकती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ आप लोग यहाँ पे यूनाइट हो सकते हो अपकमिंग टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ना कोई विश मांग रहे हैं जो कि पूरा होने वाला है। ओके, कहीं ना कहीं ये एक्शन लेंगे आपके लिए, बट अभी करंटली अगर मैं देखूँ तो मुझे एक्शन नहीं नज़र आ रहा है इनकी तरफ से। बट डेफिनेटली 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मून की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अभी स्टबर्न एनर्जी में है, बहुत स्ट्रक है, जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा। बस इनको एक चीज़ें दिखाई दे रही है, वो है आपके साथ एक अट्रैक्शन फील करना, सेकेंड इनका जॉब और करियर, ठीक है। ये पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड बहुत है, बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपको खुल करके नहीं बताते कि एक्चुअल में ये आपके लिए क्या फील करते हैं। कभी भी कोई एक्शन लेने की बात अगर सोचते हैं, तो इनको सबसे पहले सोसाइटी, फैमिली, इन सब लोगों का पहले ख्याल आता है, और चीज़ों में बैलेंस तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी इनके अंदर है ही नहीं, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी। बट अगर ये क्रिएट करना चाहे तो डेफिनेटली आप ये दोनों साइड से क्रिएट कर सकते हैं आपके पार्टनर, बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाना या किसी और के अगेंस्ट जा करके आपको अपनी लाइफ में लाना शायद किसी के लिए सही नहीं होगा। ये आप भी पेनफुल सिचुएशन में रहोगे इनके फैमिली में आने के बाद, और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप लोगों में स्ट्रांगली यहाँ पे कास्ट, रिलीजियस, धर्म का कोई ना कोई फ़र्क हो सकता है, जिसकी वजह से ये पार्टनर की जो थिंकिंग है वो एकदम से चेंज हुई है, ठीक है। एकदम से ये पार्टनर ऐसा सोचने लगे कि यस दूरियां है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है हमारे रिलेशनशिप में, बट प्यार है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ठीक है चलो हम लोग फिजिकली वर्ल्ड में अगर यहाँ पे एक दूसरे से दूर भी है, बट मेंटली वर्ल्ड में हम लोग जो मेंटली जो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, हमारा सोल कनेक्ट है। आप भी कहीं ना कहीं उनको बहुत याद करते हो, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस करते, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके यादों के सहारे जी लेंगे, बट ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। स्ट्रांगली अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इनको ऐसा लगता है कि फैमिली ही सब कुछ है, फैमिली की बात मानना ही सही रहेगा। हो सकता है इनके जो फादर है या इनकी मदर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके कारण आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, इनको बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है इनको। बट अपकमिंग टाइम में अगर हम चलिए देखते हैं अपकमिंग टाइम में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपकमिंग टाइम में एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, अपकमिंग टाइम में मुझे यहाँ पे नहीं लगता, बिकॉज अगेन यहाँ पे मुझे फैमिली शो हो रही है, जहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है, जहाँ पे कोई पार्टनर है।
लाइक उनको छोड़ के आपके सामने अपनी फीलिंग्स को बयां करना इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक निराशा वाली एनर्जी में, इनको ऐसा लगता है अपकमिंग टाइम में भी ये यही सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना या वापस अपने घर लौट जाने में ही भलाई है। इस तरीके की सिचुएशन है आपके पार्टनर की, जहाँ पे ये गिवन एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा इस पार्टनर के, खुद के अपने थॉट्स हो सकते हैं, खुद की अपनी एक क्रिएट की हुई माइंडसेट हो सकती है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है इन्होंने खुद से ही सारी चीज़ें अपने माइंड में क्रिएट कर ली है। डिवाइन की जो एनर्जीज है, डिवाइन जो चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद इस पार्टनर को दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही ये पार्टनर किसी और के साथ शादी कर ले, बस वो कहते हैं ना कि हमें कहीं जाने का मन नहीं है, पर हमें कोई अगर भेज रहा है ज़बरदस्ती तो हमें तो जाना तो पड़ेगा ही, हमें तो फैमिली की बात, बड़ों की बात सुननी ही पड़ेगी। उसी तरीके से बट जाके वहाँ पे वो जगह मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे खुशी नहीं है वहाँ पे जाने में, तो मैं कैसे वहाँ पे ज़्यादा दिन तक उस जगह पे रह सकता हूँ, राइट। अगर कोई आपको ऐसे घर में भेजे जहाँ पे आपको रहने का ही मन नहीं है, तो आप उस घर में रह पाओगे? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भले आपका घर छोटा होगा, अपना घर ही होगा, पर आप उसमें ज़्यादा प्रेफर करोगे रहने के लिए, राइट। सेम इस पार्टनर के साथ ऐसा ही है कि ये पार्टनर किसी और के घर पे जा रहे हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को रियल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। बहुत जल्द ये अपने रिलेशनशिप से निकलते हुए आपको नज़र आएंगे, और कहीं ना कहीं ये ध्यान फिर से भटकाएंगे, बिकॉज इनकी पसंद की जो मैरिज है वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे मूव ऑन भी अगर कर गए, अगर आने वाले अपकमिंग टाइम में अगर ये आपसे बात नहीं करते, आपको अप्रोच नहीं करते, तो सो डेफिनेटली ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं इतने मजबूर हो जाएंगे कि ये पार्टनर एक गलत चीज़ों में पड़ने की बहुत ज़्यादा ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर, टू बी ऑनेस्ट गाइस, एनर्जी से जो आ रही है मैं वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में चले जाएंगे जहाँ पे ये और लोगों को सर्च करेंगे, ठीक है। अपनी मैरिड लाइफ से भी खुश नहीं रहेंगे, इनको खुद नहीं पता कि ये किस जगह जा रहे हैं या किस जगह जो स्टेप ये ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि फैमिली जो करवा रही है वो बहुत अच्छा है, शायद जहाँ पर ये मैरिज कर रहे हैं उनको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही है उस मैरिज से, सो ये कर रहे हैं। अभी के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि येस, तो वहाँ पे शादी करने में ही मेरा अच्छा है, वहीं पे ही ठीक है, बिकॉज ये आपके साथ में जो है एक बर्डन को फील नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आपके साथ ये मैरिज करने के लिए आए तो शायद बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बट इनको ये नहीं पता कि आगे चल के आप दोनों आप जो इनसे मैरिज करोगे, कहीं ना कहीं आपके साथ ही इनकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो पार्टनर है इस चीज़ को ये नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ना देखने की वजह से ये पार्टनर एक लाइफ में अपने गलत डिसीजन को लेने जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर अपकमिंग टाइम में एक रॉन्ग डिसीजन में यहाँ पे फंसने वाले, जहाँ पे उनको खुद रिग्रेट होगा कि उन्होंने ये क्यों करा, ठीक है। क्या फ़ायदा उस डिसीजन का, क्या फ़ायदा उस रिलेशनशिप का जिसमें आपको खुशी ना मिले, जिसमें आपको हैप्पीनेस ना मिले। वो इंसानी क्या, लाइक मेरी अगर मैं खुद की कहूँ तो मेरे हिसाब से वो बंदा या जो भी लड़का लड़की जो भी है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है गाइस, तो अगर वो आपसे सच में सच्चा प्यार कर रहा है, तो वो अगर आपके लिए स्टेप ही नहीं ले पा रहा, आपके लिए एक्शन ही नहीं ले पा रहा, तो फिर वो प्यार सच्चा कैसे हो सकता है, ठीक है। सच्चा प्यार अगर जो होता है ना, तो वो साबित करके रहता है। आपसे शादी भी करेंगे, वो मैरिज भी करेंगे, आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। इवन जो पार्टनर हमारे होते हैं वो बहुत गिवन एनर्जी में रहते हैं। अगर वो सामने से आपको बिट्रेल कर रहे हैं, अगर सामने से आपको वो सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अगर उनको लग रहा है कि फैमिली जो कर रही है सही कर रही है, तो इट्स ओके, उनको करने दीजिए, आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। मैं यहाँ पे रीडिंग्स करती हूँ, आप लोगों को सपोर्ट भी करती हूँ, ठीक है। आप लोगों की एनर्जी को बूस्ट भी करती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने और अपने लाइफ में एज अ गाइडेंस आप इस रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है। मैं एज अ गाइडेंस यहाँ पे आपको ढेर सारी गाइडेंस भी देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बेटर है, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैं आपको एक गाइड भी करते चलती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको निकलना चाहिए इस सिचुएशन से। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को यहाँ पे निकल जाना चाहिए, बिकॉज जो ये रिलेशनशिप हो ये एक एडिक्शन से बना हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से पता होगी, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन के बेस पे बना हुआ था, एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बेस पे बना हुआ था, जहाँ पे ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करके एंडिंग की ओर जा रहा है। बट अपकमिंग ये जो एनर्जीज रहती है ना, वो कुछ टाइम के लिए रहती है, ठीक है। अगर इस पार्टनर को सच में अगर अपने लव का रियलाइजेशन हो जाता है, पछतावा आ जाता है, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज जो ये एनर्जीज होती है वो थोड़े समय के लिए रहती है, थोड़े टाइम के लिए। डेफिनेटली हम ह्यूमन हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी एनर्जीज में, तो आगे जा करके डिवाइन जो फाइनल जो डेस्टिनी होती है हमारी,
वो सिर्फ डिवाइन को पता होती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हम आपको बता सकते हैं, अगर पर्सनल रीडिंग होती है तो उसमें हम आपको क्लियरिटी दे सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ये एक जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे हम आपको प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। इवन डिवाइन जो है उन्हीं को पता है, यूनिवर्स को ही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पता है कि फाइनली हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। तो एज अ गाइडेंस आप इस रीडिंग को लीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करेगा, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। अगर डिवाइन टैरो 222 में पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा एक मेन चैनल और है जो जिसका नाम है डिवाइन टैरो 1111, ओके। सो डिवाइन की फैमिली से जुड़ना ना भूले, डिवाइन के ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।